हेलो डियर स्टूडेंट, एजुकेशन TWS पे आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। आज हम देखेंगे हिंदी के समास के बारे में पढ़ेंगे, जो यूपी टेट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, पढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो डियर स्टूडेंट, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से शब्द निर्माण की रीति को ही समास रीति कहते हैं। ठीक है, समास द्वारा शब्द रचना होती है। अनेक पद मिलकर जब एक पद बन जाते हैं तो वह समास कहलाता है। ठीक है, समास का अर्थ देखेंगे, संक्षेप करना। ठीक है, समास का अर्थ है संक्षेप करना। जब दो शब्दों को मिलाते हैं तो दोनों के बीच का संबंध सूचक शब्द जो है वो लुप्त हो जाता है। इस प्रकार अनेक शब्दों के लिए एक समस्त पद बना लिया जाता है, इसे ही समास कहते हैं। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का प्रमुख लक्ष्य है। ठीक है, समासों के परंपरागत 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो चलिए उसको देखते हैं कि समास के वो 6 भेद कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समास के जो 6 भेद हैं। तो उनमें से पहला भेद है हमारा द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और उसके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो, तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे देखिए, माता पिता तो माता और पिता, राम कृष्ण राम और कृष्ण, भाई बहन भाई और बहन, पाप पुण्य पाप और पुण्य, सुख दुख सुख और दुख। ठीक है, तो जिसमें और लगा रहता है, ठीक है, संयोजक शब्द का लोप हो तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे माता पिता है तो ये माता और पिता हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी आसान है, ये याद हो सकता है द्वंद्व समास। अब आगे देखेंगे, आगे है हमारा द्विगु समास के बारे में। तो द्विगु समास को देखिए, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो तो द्विगु समास कहलाता है। जैसे देखिए, जिनमें संख्या हो, 9 है तो इसमें 9 संख्या है, सप्त है तो 7 संख्या है, त्रिभुवन है तो 3 इसमें भुवनों के बारे में बात हुई है, 7 मंजिल है तो इसमें 7 मंजिलों के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इसी तरह से जो द्विगु समास होता है, इसमें पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाचक हो तो वो हमारा द्विगु समास कहलाता है। जैसे नवरत्न 9 रत्नों का समूह, सप्तद्वीप 7 द्वीपों का समूह, त्रिभुवन तीनों भुवनों का समूह, 7 मंजिल 7 मंजिलों का समूह। ठीक है, तीसरा हमारा है तत्पुरुष समास। तो जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो तो तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप रहता है। परसर्ग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के जो है 6 भेद होते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष समास। तो कर्म में को का लोप होता है। जैसे मतदाता तो मत को देने वाला मतदाता, गिरह कट यानी गिरह को काटने वाला, कमल नयन यानी कमल के समान नयन। ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष में को का लोप हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है हमारा दूसरा जो है उसको देखेंगे। देखिए, दूसरा है हमारा करण तत्पुरुष। ठीक है, करण तत्पुरुष को देखिए, जहाँ कह रहा है कि जहाँ करण कारक चिन्ह से का लोप हो जाता है, ठीक है, वहाँ करण तत्पुरुष होता है। तो देखिए, जैसे में दिया है कि जन्मजात यानी जन्म से उत्पन्न, मुँह मांगा यानी मुँह से मांगा, गुणहीन गुणों से हीन। ठीक है, तो ये हमारा करण तत्पुरुष हो जाता है। तीसरा तत्पुरुष देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष। तो जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह यानी के लिए का लोप हो जाता है वो हमारा संप्रदान तत्पुरुष होता है। जैसे हथकड़ी तो हाथ के लिए कड़ी, सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह, युद्ध भूमि युद्ध के लिए भूमि। ठीक है, तो जिसमें के लिए संप्रदान में जो संप्रदान तत्पुरुष होता है उसमें के लिए का लोप हो जाता है तो वो हमारा संप्रदान तत्पुरुष होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे,
चौथा कौन सा है तत्पुरुष, तो आपादान तत्पुरुष। तो जहाँ आपादान कारक चिन्ह से पृथक होने का लोप होता है, ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा कर्ता ने कर्म को, तो आपादान का है से यानी अलग होना, होने में उसका से का लोप हो जाता है, तो वहाँ अपादान तत्पुरुष होता है। जैसे देखिए धनहीन, तो धन से हीन, भयभीत, भय से भीत, जन्मांध, जन्म से अंधा, ठीक है, तो ये हमारा अपादान तत्पुरुष होता है। अब आगे देखेंगे, आगे दिया है संबंध तत्पुरुष। तो जहाँ संबंध कारक चिन्ह का, की, का, की, का लोप हो जाता है, वहाँ पे हमारा संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे देखिए प्रेम सागर, तो प्रेम का सागर, दिनचर्या, दिन का चर्या, भारत रत्न, भारत का रत्न, ये हमारा संबंध कारक तत्पुरुष होता है। अब आगे देखेंगे, आगे है हमारा अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। तो अधिकरण तत्पुरुष जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह में पर का लोप हो जाता है, वहाँ पे हमारा अधिकरण तत्पुरुष होता है। जैसे देखिए नीति निपुण, नीति में निपुण, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ठीक है, तो ये अधिकरण तत्पुरुष होता है। अब देखेंगे चौथा है हमारा कर्मधारय समास क्या होता है। तो जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, तो वो कर्मधारय समास कहलाता है, ठीक है। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे देखिए काली मिर्च, तो काली है मिर्च, नीलकमल, नीला है कमल, पीताम्बर, पीला है अंबर, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, सदगुण, सद है गुड़, ठीक है, तो ये कर्मधारय समास होता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, आगे है हमारा अव्ययी भाव समास। पांचवा हमारा है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है, ठीक है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। जैसे देखिए यथास्थान, स्थान के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथा समय, समय के अनुसार, ये हमारा अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, छठा जो है वो है हमारा बहुव्रीहि समास। तो जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है, वो हमारा बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे देखिए महात्मा, तो महात्मा में जो है महान आत्मा है जिसकी, अर्थात ऊंची आत्मा वाला। नीलकंठ, नीलकंठ है जिनका, अर्थात शिव जी। लंबोदरम, लंबा उदर है जिनका, अर्थात गणेश जी। गिरधर यानी गिरी को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण। मक्खीचूस, बहुत कंजूस व्यक्ति, ठीक है, तो ये बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। तो हमने समास को कवर कर लिया है। अब क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन आंसर देखिए, इसमें क्या कह रहा है। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि दिए गए शब्दों में प्रयुक्त सही समास को चुनना है। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है हाथों हाथ। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, बड़ा दिखाई दे, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है हाथों हाथ। तो हाथों हाथ में कौन सा समास होगा, तो हाथों हाथ में जो है अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है पीताम्बर। तो पीताम्बर में कौन सा समास होगा बताइए। तो पीताम्बर में हमारा समास होगा बहुव्रीहि, ठीक है, बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि पीताम्बर में जो है जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है, वो हमारा बहुव्रीहि समास होता है। तो पीताम्बर पीला है, अंबर जिसका, पीताम्बर, ठीक है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तत्पुरुष समास है, शब्दावली है, चौमासा है, पद प्राप्त है, भाई बहन है, कौन सा होगा तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास जो है वो पद प्राप्त यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चौथा देखिए, 10 है आनंद जिसके, अर्थात दशानन। रावण में कौन सा, यानी रावण को कहा जाता है दशानन, तो इसमें कौन सा समास होगा, तो इसमें हमारा होगा बहुव्रीहि समास। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा है चरण कमल में प्रयुक्त समास, ठीक है। चरण कमल में प्रयुक्त समास कौन सा है बताइए।
तो चरण कमल में जो प्रयुक्त समास है वो है हमारा कर्मधारय समास। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट छठे नंबर का क्वेश्चन क्या है, घुड़सवार में समास है। ठीक है, घुड़सवार में समास है, तो घुड़सवार में जो समास है वो तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। 7 में कह रहा है कि इनमें से अव्ययी भाव समास कौन सा है। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास जो है वो हमारा प्रतिदिन है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है संबंध तत्पुरुष में किस कारक चिन्ह का लोप होता है। तो संबंध में बताइए किस कारक चिन्ह का लोप होता है। तो संबंध में जो है वो हमारा का लोप होता है। ठीक है, संबंध में का लोप होता है। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, मक्खी चूस शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, तो मक्खी चूस समास में जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बहुब्रीहि समास है। गर्व शून्य शब्द में समास कौन सा होगा। ठीक है, तो बताइए, कर्म तत्पुरुष होगा, करर तत्पुरुष होगा, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। ठीक है, तो गर्व शून्य शब्द में जो है वो हमारा करर तत्पुरुष होगा। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नवरत्न शब्द में कौन सा समास है। तो नवरत्न शब्द में जो है द्विगु समास है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि चौमासा में समास है। कौन सा समास है, सॉरी, चौराहा में समास है। कौन सा समास है, तो चौराहा में द्विगु समास है। ठीक है, जिनमें संख्या आ जाए। और 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रसगुल्ला में कौन सा समास है। रसगुल्ला, तो इसमें कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है। तो अधिकरण तत्पुरुष में जो है वो हमारा दूसरा पद प्रधान होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राजपुत्र में कौन सा समास है। राजपुत्र, तो राजपुत्र में जो है हमारा तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, समास शब्दावली में समास है। तो शब्दावली में कौन सा समास है, तो शब्दावली में द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, शताब्दी है, सॉरी, शताब्दी है। शताब्दी में देखिए कौन सा समास होगा, तो शताब्दी में हमारा द्विगु समास हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। कौन सा है, लवकुश है, भरपेट है, त्रिभुवन है, छत्रधारी है। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण इसमें से कौन सा है, तो भरपेट जो है ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये थे आज हमने समास के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।